हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए आज ये सालों जल्दी से क्लास का टाइम हो चुका है माय डियर, और शाम को बज चुके हैं 5। और आपको पता है कि 5 बजे और 6 बजे हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास होती है, और 3 बजे और शाम को 8 बजे हमारा जीके का वन लाइनर होता है। ठीक है। और सुबह एक बार 9 बजे जीके ट्रिक वाली क्लास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और रात को 9 बजे होता है टॉपिक वाला क्लास। मैं अपनी पूरी जिम्मेवारी से सारी क्लास लेता हूँ, मंडे टू सैटरडे। अब आप इन क्लास से कितना बेनिफिट लेते हैं, आप कितना पढ़ाई करते हैं, देखो फिर से बोलता हूँ, बच्चे नहीं हैं मैं आपको घर में आकर पढ़ाऊँगा। मैं सिर्फ यहाँ से वीडियो कर सकता हूँ, और आप उसको देखना, उसको समझना और उसको आत्मसात करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वह धातु जो विषैली नहीं होती, ठीक है, तो कौन सी मेटल है जो टॉक्सिक नहीं है? सोना, कैडमियम, कोबाल्ट और क्रोमियम। गोल्ड, कैडमियम, कोबाल्ट एंड क्रोमियम। बिल्कुल सिंपल आसान था क्वेश्चन था कि जो सोना होता है वो विषैला नहीं होता, ठीक है, वो जहरीला होता है, मतलब विषैला नहीं होता सोना, है ना। सोना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये सोने वाले की बात नहीं कर रहा, मैं गोल्ड वाले की बात कर रहा हूँ ना, जो अमीर लोग, जिनके पास, अमीर लोगों के पास होता है गोल्ड, उनकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, तरल विरंजन के मुख्य घटक हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड ब्लीचिंग इज ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइपोक्लोरेट एंड ऑप्शन डी सोडियम हाइपोकोराइट। एक क्लोरेट और एक कोराइट है। तो जो तरल विरंजन के जो मुख्य घटक होते हैं माय डियर, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आंसर है सोडियम हाइपोक्लोराइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जितने क्वेश्चन है माय डियर, कई लोग बोलते हैं सर ये क्वेश्चन टफ है, मेल आते हैं मेरे पास में डेली, मेल आते हैं मैसेज, सर ये क्वेश्चन टफ है कैसे पढ़े। अरे बेटा, पेपर निकालना है तो टफ और इजी सब पढ़ना पड़ेगा। जैसे कई बच्चों की मेरे से शिकायत होती है कि सर आप टफ चीज़ ज़्यादा पढ़ाते हो, कई बार इजी चीज़ पढ़ाते हो लेकिन ज़्यादा टफ। अरे भैया, जो एग्जाम में आएगा वो पढ़ाऊंगा ना यार, क्योंकि देखो मैं तो पेपर बना लीजिए, मैं पेपर बना रहा होता तो मैं आपसे ABCD लिखवा लेता और आपको सेलेक्ट कर लेता। ठीक है, तो ऐसा है कहानी, इस कारण से जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा होता है। जो कास्टिक सोडा है वो क्या होता है? अवशोषक होता है, ऑक्सीकारक होता है, अपचायक होता है या प्रदीप्त होता है? जो कास्टिक सोडा होता है मानिए, ये अवशोषक होता है, एब्जॉर्बर होता है। फेमस क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला है, निम्न में से किसका उपयोग टूटी हुई रेल की पटरियों तथा टूटे हुए मशीन के अंगों की मरम्मत मतलब वेल्डिंग के लिए किया जाता है? जो वेल्डिंग की जाती है उसमें किसका इस्तेमाल होता है? जो वेल्डिंग आपने देखा होगा, वेल्डिंग करते हैं, है ना हम। ओ भाई क्या हो गया, हाँ ठीक है, वेल्डिंग पेन कहाँ गया, हाँ वेल्डिंग। तो वेल्डिंग जो की जाती है दो लोहे को तोड़ने के लिए, ठीक है, तो वो किससे द्वारा होता है? उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट, सोल्डर, एल्यूमिनियम पाउडर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। वेल्डिंग जो की जाती है दो लोहे को जोड़ने के लिए, उसमें एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसा है? ये रंगहीन और गंधहीन है, कलरलेस और बहुत ही स्मेल आती है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा स्मेल के साथ में पीली येलो गैस है। तीसरा, मछली के गंध के साथ लाल भूरे रंग की गैस है, मछली जैसी स्मेल आती है और लाल भूरे रंग का होता है, रेड एंड ब्राउन। और नेक्स्ट है कि ये सड़े हुए अंडों के जैसे स्मेल करता है और कलरफुल नहीं होता है, कलरलेस होता है। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये सड़े हुए जो अंडे होते हैं वैसा स्मेल करता है, और ये आपका कलरलेस होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। फेमस क्वेश्चन है। आज की जो क्लास है इसके जितने क्वेश्चन हैं लगभग क्वेश्चन रेलवे वाले हैं आज, ठीक है, जितने क्वेश्चन है रेलवे को किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगा होता है? जो माचिस होती है ना, तो माचिस के जो ऊपर रेड रेड होता है वो क्या होता है माय डियर? वो हमारी नॉर्मल भाषा में उसको हम बारूद कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? बारूद कहते हैं। तो ये होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये जो माचिस की तीली के ऊपर लगा होता है इसको फास्फोरस बोलते हैं, लाल फास्फोरस होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीली के सिरे पर फास्फोरस के कौन से अपरूप का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन वही पूछा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ये दोनों क्वेश्चन फेमस है। लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस होता है। क्वेश्चन कुछ बस इतना याद होना चाहिए, माचिस की जो रेड रेड होता है उसको लाल फास्फोरस बोलते हैं, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो अक्रिय गैस है वो कौन सी होती है? आर्गन होती है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आतिशबाजी के प्रदर्शन में दिखने वाला हरा रंग कौन से क्लोराइड लवण के कारण होता है? आपने आतिशबाजी देखी होगी, है ना? कई लोग देखे होंगे, कई लोग नहीं देखे होंगे। अब मैं ये भी तो नहीं बोल सकता कि शादियों में जो आतिशबाजी होती है तो उसमें दिखाई देता है। कई लोगों की शादी में तो आतिशबाजी ही नहीं होती, ठीक है? क्या सबके अपनी अपनी होता है? तो आतिशबाजी जो होती है उसके आप देखते हो जो दूल्हा बैठा है घोड़ी में, फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने ना, दूल्हा बैठा है, बैंड बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, उसमें जो रेड कलर का जो रंग निकलता है, क्यों निकलता है वो? तो दुनिया बैरी है, क्या कर सकते हो? दुनिया बैरी है, कोरोना बैरी हो गया है, आशिकों के शादी वगैरह नहीं हो पा रही बेचारों का ना, तो दुनिया बैरी है हरे रंग की। भाई हरा रंग दिखता तो अच्छा होता, तो बैरी से हो जाएगा बेरियम और हरे से हो जाएगा हरा। तो जो आपका आतिशबाजी होती है उसमें जो बेरियम होता है उसके कारण से हरा रंग होता है, बैरी हरा, याद कर लीजिएगा। किसने है मुझ पे हरा रंग डाला, मार डाला मार डाला, याद कर लेना ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन लवण बना सकता है? कौन सा तत्व होता है? सोडियम। कौन सा? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा और मेघ बीजन क्लाउड सीडिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपने सुना होगा क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल, नाम सुना होगा आपने। अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ था, क्योंकि दिल्ली में जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, भयंकर पॉल्यूशन हो जाता है, तो फिर हेलीकॉप्टर से इस पर्टिकुलर, अभी आंसर दूंगा इसका मैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके इस्तेमाल से होता क्या है कि जैसे कृत्रिम वर्षा करने के लिए इसके इस्तेमाल से क्या करेंगे कि वो जो धूल के कण हैं, जो वाटर पार्टिकल्स है, वो जुड़ेंगे, कंडेंसेट होंगे और बारिश होगी। तो ये आपका क्लाउड सीडिंग कहलाती है, जिसको कृत्रिम वर्षा कहा जाता है। ठीक है, डन। चलिए, तो इसका आंसर मुझे लगता है देने की जरूरत है नहीं। आप एक काम करो, कमेंट सेक्शन ओपन है यार, ये तो जानते हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लाउड सीडिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन सिंपल है, मुझे नहीं दूंगा आंसर इसका बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है। इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि जो क्लाउड सीडिंग की जाती है, जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, मेघ बीजन कराया जाता है, ये इसका जो रीजन होती है किसके द्वारा किया जाता है, बताना प्लीज ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला, बीकॉन लाइट, वाहनों के ऊपर प्रयोग की जाने वाली रसायन लाइट में प्रयुक्त अक्रिय गैस कौन सी होती है? तो जो बीकॉन लाइट होती है, ये इसमें नियॉन का इस्तेमाल किया जाता है। फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताना है ना। ठीक है, डन। तो हमारी भी विश है कि हम कहीं जाएं और कोई हमको हाय करे, सबकी विश होती है कोई हाय करे। तो हाई से हो जाएगा हाई, हाई मतलब हाइड्रोजन, और विश से हो जाएगा कैवेंडिश, विश कैवेंडिश। तो सबकी अपनी अपनी विश होती है। ये सारी चीज़ें अपनी बीवी के सामने धोखे से मत बोल देना, इतने गंदा पहले जाओगे कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। ठीक है, तो हाई से हाइड्रोजन और विश मतलब कैवेंडिश, तो याद हो जाएगा कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के उत्पादन में जो प्रयुक्त गैस होती है वो कौन सी होती है? जो घर में घी वगैरह होता है उसमें कौन से, किसका इस्तेमाल करके इसका बनाया जाता है? तो हाइड्रोजन का, हीलियम का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन में निहित होते हैं, जो ओजोन होती है इसमें क्या होता है? ओजोन में, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो ओजोन में सिर्फ क्या होती है? ओजोन होती है, मतलब ऑक्सीजन होता है। तो ये दो ओजोन और एक सॉरी दो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा तो उसको वो बनेगा O3, ऐसा कहानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा केवल ऑक्सीजन, ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज सेम क्वेश्चन आ गया। ओजोन को दर्शाया जाता है, ओजोन को किससे दर्शाते हैं माय डियर? ये O3 से दर्शाते हैं। फेमस क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सफेद ठोस एक गैस का उत्सर्जन करता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है, बचे हुए अवशेष का रंग पीला और ठंडा होने पर सफेद हो जाता है, तो वह ठोस है, वह है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट के साथ ऐसा कहानी है पूरी कि पहले आप उसको गर्म पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद उसकी कहानी एक अलग हो जाएगा, एक दूसरा सेपरेट हो जाएगा, इसे जिंक कार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विरंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। फेमस क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निर्जलीकरण के लिए किया जाता है? किसका इस्तेमाल करते हैं निर्जलीकरण के लिए? विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर का, फिटकरी का, सुहागा और सोडा पाउडर का। तो विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है निर्जलीकरण के लिए। फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से क्या भिन्न है? ए चौक, बी चूना, बुझा हुआ चूना, सी चूना और डी संगमरमर। तीन में से क्या सेपरेट आपको डिफरेंट लग रहा है? वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एक आध दो क्वेश्चन हमेशा देता हूं मैं कि आप कमेंट कीजिए। आप ना करो तो सिर्फ मेरी गलती थोड़ी ना है, ठीक है भाई। सिंपल सी कहानी है, माँ बाप पैदा करते हैं, 5 बच्चे पैदा हो गए मान लो, और माँ बाप तो सबको पढ़ाते हैं, सब पर फोकस करते हैं कि तू भी पढ़ ले, तू भी पढ़ ले। अब 5 में से 1 2 पढ़ लें, बाकी काइयाँ निकल जाए, उसमें उनकी गलती थोड़ी ना है। उन्होंने तो अपनी पूरी ईमानदारी से उनको स्कूल भेजा, पढ़ाया, सबके अपने में किस्मत होती है, ये कहानी है। अब अपन क्लास लेते हैं तो अपन ऐसा तो बोलते नहीं कि तुम्हारे लिए है, कि तुम्हारे लिए है। यूट्यूब में क्लास मतलब सबके लिए खुली हुई है। अब आप उसमें से कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो, आप देखो सिंपल सी कहानी, इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। अब आप खुद से अगर आप कर दो कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर मैसेज पढ़ते पढ़ते ऊपर से मैसेज आ गया, सो गए क्या, जग गए क्या, तो फिर तो हो गया काम, फिर तो हालत खराब हो जाएगी। बाकी खुद समझदार है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, दुनिया बहुत समझदार हो चुकी है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लीजिए। वायु के संपर्क में आने पर चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो जो चूने का पानी है वो व्हाइट हो जाता है, इसका रीजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है कि जो आपका आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, जो स्पेशली बिल्डिंग में पेट्रोल पंप वगैरह में रखे रहते हैं, उसमें भी कौन सी गैस होती है? उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही भरी रहती है। ठीक है, चलिए। ऑक्सीजन गैस जो होती है आग लगाने में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रंगीन गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो जो क्लोरीन गैस होती है ये आपका कैसी होती है? रंगीन गैस, कलरफुल गैस होती है। ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? जो चूने का पानी होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो चूने का पानी होता है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अभी मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन आ गया कि जो अग्निशामक होते हैं इनमें कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? जो वो पेट्रोल पंप वगैरह पर वाइट रेड रेड करके रखे रहते हैं, है ना। अभी आजकल चल रहा है ना, तो एक भाई साहब ने मतलब आजकल एक्चुअली दिखावा ये चल रहा है समाज में कि देखो हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग हेल्प करते हैं, कुछ लोग दिखाई वाली हेल्प करते हैं। तो एक भाई साहब ने फोटो डाली कि ऑक्सीजन सिलेंडर हम बांट रहे हैं, और हाथ में लिया था उसने क्या, यही आग बुझाने वाला लाल कलर का डिब्बा। क्या है? कुछ नहीं हो सकता देश का। ये क्वेश्चन का आंसर आप दे ही दिया है, तो ठीक है, चलो इसका आंसर तो कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिएगा। पारा है, पारा क्या है? मरकरी एक ठोस धातु, एक लिक्विड मेटल, सॉलिड मेटल, लिक्विड मेटल, सॉलिड नॉन मेटल और लिक्विड नॉन मेटल। तो इसका आंसर आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट कीजिएगा कि पारा क्या होता है। ठीक है, चलिए, आप ध्यान रखिए। और फिर से बोलता हूं कि सारी की सारी क्लासेस एग्जाम ओरिएंटेड कराई जा रही हैं। अब आप इसको कितना पढ़ते हैं, कितना इसको ध्यान देते हैं, इट्स अप टू यू। आप बच्चे नहीं हैं कि आपको घर में आगे पढ़ाया जाए। ठीक है, और आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से, बाकी आप खुद समझदार है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्र इतनी हो गई है कि आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर अभी भी खुद समझ नहीं सकते, अगर आप इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है कि आपके लिए क्या भले का है और क्या बुरा है, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। बाकी आप बहुत समझदार है। मिलते हैं फिर के ब्रेक के बाद, ब्रेक ये मान लो नेक्स्ट क्लास में 6 बजे।